ब्रह्मपुत्र के तट पर खड़ा हूं तो इस महान नदी का ही उदाहरण देता हूं। असम के विकास में, असम के लोगों के जीवन को आसान बनाने में ब्रह्मपुत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन कांग्रेस के 70 साल के शासन में ब्रह्मपुत्र को पार करना हमेशा बड़ी चुनौती रहा। आजादी के बाद से लेकर 2014 तक, और उनके तो प्रधानमंत्री यहां से चुन करके गए थे, यानी लगभग 7 दशक में कांग्रेस सरकारों ने ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 पुल बनवाए थे। इतने दशकों में कितने पुल? कितने? आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी विशाल नदी और असम की इतनी बड़ी जनसंख्या को जीवन देने वाली नदी पर सिर्फ 3 पुल बने थे। क्या ऐसी हालत में असम तेज विकास संभव था क्या? तेज विकास संभव था क्या? मेरे कार्यकर्ता साथियों, 2014 में आपकी मेहनत का परिणाम था कि मुझे भारत सरकार में देश की सेवा का अवसर मिला। और उसके बाद 2-3 साल बाद आप सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां डबल इंजन सरकार बनाई और इसका नतीजा क्या हुआ? बीते 10-11 वर्षों में बीजेपी एनडीए सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 5 बड़े पुल पूरे किए हैं। ये आंकड़े याद रहेंगे ना? कांग्रेस की 70 साल की सत्ता में सिर्फ 3 पुल बने थे, लेकिन हमने सिर्फ 10 वर्षों में 5 पुल बनाए हैं। यानी कांग्रेस ने असम को सिर्फ समस्याएं दी, जबकि बीजेपी ने असम को समाधान दिए हैं। साथियों, आज गुवाहाटी के 2 हिस्सों को जोड़ने वाले शानदार पुल का भी लोकार्पण हो गया है। इस सेतु का नाम प्राचीन कामरूप के महाप्रतापी सम्राट कुमार भास्कर वर्मन जी के नाम पर रखा गया है। ये लोग होते तो अपने परिवार पर ही नाम चढ़ा देते। यानी ये भास्कर सेतु असम के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और असम के समृद्ध इतिहास का संगम है। ये इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी तेज विकास करती है और विरासत को भी आगे बढ़ाती है। साथियों, इस नए सेतु के बनने से गुवाहाटी देश का एक बड़ा ग्रोथ सेंटर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। 6 लेन के इस ब्रिज से नौजवान हो या बुजुर्ग, किसान हो या उद्यमी, सबको फायदा होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यहां अभी ऐसे कई सारे पुलों पर काम चल रहा है। जब ये सभी तैयार हो जाएंगे तो असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास को बहुत तेज गति मिलने वाली है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के दशकों के कुशासन की सबसे बड़ी वजह रही है कांग्रेस की
तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने असम को हमेशा वोट के चस्पे से ही देखा। कांग्रेस ने हर वो काम किया जिससे तुष्टीकरण को बढ़ावा मिले और हर वो काम रोका जिससे असम का विकास हो। कांग्रेस के समय केंद्र सरकार की योजनाओं को असम तक पहुंचने में भी बरसों लग जाते थे, लेकिन साथियों, बीजेपी ने असम के विकास को, नॉर्थ ईस्ट के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है। बीते 11 वर्षों में देखिए, जब भी कोई नई शुरुआत देश में हुई तो तुरंत उसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को भी मिला, कोई भी विलंब के बिना मिला। देश में सेमी